जिस तरह इंसानियत का कत्ल करके बेरहमी से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei साहब, उनके कई साथी और करीबी रिश्तेदारों को शहीद किया गया, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम होगी। अफसोस की बात यह है कि मामला वहां रुका नहीं। स्कूल में पढ़ते हुए मासूम बच्चियों को जिस तरह बेरहमी से मारा गया, मैं तो कहता हूं कि शायद ही हमारे रीसेंट हिस्ट्री में इस तरह के कोई वाक़यों की हमें याददाश्त हो। ईरान के ऊपर जिस तरह एक नाजायज़ और गैर कानूनी जंग ठोसा गया, मुझे नहीं लगता है कोई खड़ा होकर उसके हक में बोल सकेगा। उसके साथ साथ मैं आपकी बात कर ही नहीं रहा हूं ना अब, और मकसद क्या अभी भी समझ नहीं आता। अमेरिका के सदर की बात अगर आप सुने तो उन्हें शायद खुद इस बात का एहसास नहीं है कि ये जंग ईरान के ऊपर ठोसा क्यों गया। सुबह रेजिम चेंज की बात करते हैं, दोपहर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करते हैं, शाम को तेल की कीमतों की बात करते हैं। उन्हें खुद शायद नहीं पता कि लगातार पिछले 3 हफ्तों से जो ईरान के लोग भुगत रहे हैं वो क्यों भुगत रहे हैं। अब हमें ये कहा गया यहाँ पे कि हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो डायरेक्टली हमें टच ना करे, लेकिन हमारे कितने बच्चे बच्चियां, कितने हमारे लोग ईरान में फंसे, तो वो तो डायरेक्ट हमें टच कर गया। आज हमारे पेट्रोल पंपों के बाहर लाइनें लगी हुई हैं, वो भी हमें डायरेक्ट टच कर गया। और सबसे ज्यादा हमारे जज्बात, हमारे एहसासात, हमारे फीलिंग्स को जो एक ठेस पहुंची, एक हमें दर्द हुआ, मुझे लगता है हम सबको यहां हाउस के सामने अपनी बात रखने का पूरा हक है। अब ये सही है कि यहां बैठ के हम जंग रोक नहीं सकते, लेकिन मरकज में हमारी हुकूमत बार बार इस बात का जो है वो दावा करती है कि दूसरे मुल्कों के साथ उनके इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, और मैं जानता हूं इस चीज को, हैं अच्छे ताल्लुकात। अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, इजराइल के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, ईरान के ताल्लुकात तो मैंने खुद देखे जब मैं वाजपेयी साहब के साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट था एक्सटर्नल अफेयर्स का। बाकी ईरान के जो हमसाये मुल्क हैं उनके साथ ताल्लुकात। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर यहाँ इस हाउस के तरफ से हम वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी साहब से गुजारिश करें कि वो अपने दफ्तर का इस्तेमाल करके, अपने जो उनके पर्सनल रिलेशंस हैं इन सब लोगों के साथ, उनका इस्तेमाल करके इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करें, ताकि वहां के लोगों की जो सफरिंग है वो खत्म हो जाए और ईरान को दोबारा एक मौका मिले कि वो पीसफुली जो है इस दुनिया में बाकी मुल्कों के साथ कोएग्जिस्ट करे। तो मुझे नहीं लगता है किसी को इस चीज का इसमें कोई एतराज होना चाहिए। तो एक तो मैं अपने तरफ से और यहाँ अपने साथियों के तरफ से ईरान के ऊपर जो ये नाजायज और गैर कानूनी जंग ठोसा गया उसकी मजम्मत करता हूँ। आयतुल्लाह खamenei साहब और उनके साथ जो उनके साथी शहीद हुए, उनके साथ गम और ताज़ियत का इजहार करता हूँ। उसके साथ जो बाकी लोग इस जंग में मारे गए उनके साथ भी, और अपने मुल्क के वजीर आजम साहब से मोतबाना गुजारिश करता हूँ कि अपने ताल्लुकात और रिश्तों का इस्तेमाल करके जल्द से जल्द इस जंग को जितनी जल्दी वो ख़त्म करवा सकें उतना हम सबको फ़ायदा होगा, इंसानियत को फ़ायदा होगा। मैं इसमें मज़हब की बात नहीं करूँगा, इंसानियत की बात करूँगा। वहाँ किसी मज़हब का कत्ल नहीं हुआ है, इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है। इंसानियत को बचाने के लिए अगर हमारा मुल्क जो है एक रोल अदा कर सके और इस जंग को बंद कर सके, मुझे लगता है तमाम इस जम्मू कश्मीर की असेंबली जो है उनको इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं होगा। शुक्रिया। चलो।